नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ERBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम लोग जो घड़ी का टॉपिक चल रहा था हमारा BSSC PTT वाला, तो उसमें जो भी अभी विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की ओर। जब दोनों सुइयों द्वारा निर्मित 90 डिग्री का कोण या इसको अपन बोलेंगे समकोण, तो दोनों सुइयों द्वारा जो निर्मित 90 डिग्री कोण होगा वो 1 घंटे में बनता है 2 बार। कितनी बार बनेगा? यहाँ पर 2 बार बनेगा। जैसे देखिए 12 से 1 के बीच में 2 बार बनेगा, 1 से 2 के बीच में 2 बार बनेगा। परंतु एक बात ध्यान रखें, 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में वैसे तो यहाँ 4 बार बनना चाहिए, परंतु यहाँ 4 बार नहीं बनता है, यहाँ पे बनता है 3 बार। और 4 से 5 में भी 2 बार बनता है, 5 से 6 में 2 बार बनता है, 6 से 7 में 2 बार, 7 से 8 में 2 बार, और 8 से 9 और 9 से 10 में बनना चाहिए 4 बार, परंतु बनेगा यहाँ पर 3 बार। इस प्रकार से यहाँ 2 बार, यहाँ पर 2 बार। अब देखिए 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, परंतु नहीं होता है। 1 घंटा यहाँ कम हो गया और मतलब 1 बार कोण यहाँ कम हो गया और 1 बार यहाँ कम हो गया, तो 2 कोण कम हो गए। इसका मतलब 12 घंटे में 90 डिग्री कोण कितनी बार बनेंगे? 22 बार बनेंगे। अब कहां पर 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में सिर्फ कितनी बार बनता है? 3 बार। उसी प्रकार से 8 से 9 और 9 से 10 के में कितनी बार बनता है? सिर्फ 3 बार। तो यहां से 1 कोण यहाँ कम हो गया और 1 कोण यहाँ कम हो गया, तो 24 में से 2 कोण कम हो जाते हैं। इस प्रकार से कितनी बार बन जाता है? 22 बार बन जाता है। क्लियर है यहाँ पर? यानी 12 घंटे में जो समकोण होगा वो 22 बार बनने वाला है। अब किस समय, अगर आपसे एक्यूरेट समय पूछा जाता है तो आप किस तरह से निकालोगे? तो आपके पास फॉर्मूला ये रहा, बजकर 60/11 बजे ±3। अब 90 डिग्री देखो ऐसे बनता है, मान लीजिए इस प्रकार से ये 90 डिग्री बन गया, तो इसमें कितने का गैप दिख रहा है आपको? 3 का दिख रहा है, 1 2 3, इसलिए ±3 इसको आप समझ सकते हो। ऐसा लॉजिक नहीं है, बट आप अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जैसे मैंने नेक्स्ट पिछली क्लास में आपको बताया था कि 180 में कितना होता है? 6 होता है, तो 90 में कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1 2 3। इस प्रकार से आप प्लस इसको 3 कर सकते हो। यानी फॉर्मूला हो गया आपका बचकर 60/11 बजे ±3, है ना। अब इसमें एक नियम है, 2 नियम यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि जब ऋणात्मक मान मिले हैं, यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर आपको ऋणात्मक मिले तो उस मान में क्या करेंगे आप लोग? 12 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 12 जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? जब आपको मान ऋणात्मक मिले। परंतु अपन +3 कर रहे हैं और 3 करने पर मान क्या हो जाए? 12 या 12 से ज्यादा आ जाए, अधिक आ जाए। जोड़ने पर यदि मान 12 या 12 से अधिक आता है तो उसी मान में से क्या करेंगे आप लोग? 12 घटा देंगे। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ भी 11 है, 11 + 3 कितना हो गया? 14 हो गया। अब 14 क्या आ गया? 12 से ज्यादा आ गया, तो उसमें से क्या करेंगे हम लोग? 12 माइनस कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पर दोनों नियम समझ में आ गए होंगे और ये भी आपको घड़ी वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो यहां तक एक बार फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट खड़का लीजिए, उसके बाद हम लोग सीधा प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा कि शाम के 4 बजे से रात 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, शाम को 4 से रात के 10 तक। तो हम लोग क्या करेंगे? घड़ी बना के देखेंगे, उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, घड़ी बनाएंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। बारह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। शाम को 4 से यहां से लेकर, तो इसके बीच में आपका जो कोण बनता है 90 डिग्री का, 2 बार बनेगा। यहाँ पर भी 2 बार बनेगा, यहाँ पर भी 2 बार बनेगा और यहाँ पर भी 2 बार बनेगा। परंतु यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बार बनता है? 3 बार। ये शाम के 4 और ये रात के 10। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? बी वाला। यानी कि शाम को 4 से रात की 10 बजे तक दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 11 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में अगली प्रॉब्लम के ऊपर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में
किस समय घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुइयां परस्पर समकोण पर होगी। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आपको पता करना है कि किस समय पर ये दोनों सुइयां जो क्या होगी, समकोण पर होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। फॉर्मूला बजकर 60/11 बजे ±3, ठीक है, ±3। अब देखिए, जैसे 6 वाले में देखा था कि प्लस का चिन्ह हम कब ले रहे थे, 1 से 5 से के बीच में ले रहे थे, और माइनस का कब ले रहे थे, 6 से 12 के बीच में। परंतु यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां आपको 2 बार क्वेश्चन करना पड़ेगा, एक बार प्लस लेके करना पड़ेगा और एक बार माइनस का चिन्ह लेके करना पड़ेगा। दोनों सवाल आप करोगे तब जाके आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाओगे। जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि आप लोग एक कर दें उसके बाद में वहां पे छोड़ दें आप उसको। तो 60/11 बजे +-3 है ना। 2 बार सवाल करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन लेंगे 7। तो 7/60/11 7 +3, एक बार प्लस वाला करेंगे और एक बार माइनस वाला। 7/60/11 7 -3, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। 7/60/11 गुणा 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे यहाँ पर 10, यानी 7/600/11। 600 में 11 का भाग देके देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। 11 पंजे 55, कितने बच गए 5, उतारा 0, 11 चौके 44, कितने बच गए 6, यानी 54 से 6/11, यानी 7/54 से 6/11 मिनट। एक आंसर तो ये आ गया आपका। मिल रहा है क्या, बिल्कुल बी वाला मिल रहा है। अभी देखेंगे अपन, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में सोचेंगे कि करना क्या है। 7/60/11 गुणा 7 में 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 बचेंगे 4। 7/6 चौके 24, 240/11, ठीक है। अब देखिए 240 में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 11 का भाग देके देखेंगे। 11 दूने 22, बच गए 2, उतारा 0, 11 एकम 11, कितने बच गए 9 बच गया, यानी कि इसको लिखेंगे 21 सही 9/11। 7/21 सही 9/11 मिनट। अब आपका पहला वाला भी मिल रहा है, दूसरा वाला मिल रहा है, तो हमें सी ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, उपरोक्त दोनों समय पर। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, उपरोक्त दोनों समय पर। तो हम एग्जैक्ट आंसर क्या करेंगे, सी वाला। आप न तो ए वाला करोगे ना बी वाला करोगे, क्योंकि ए वाला भी मिल रहा है और बी वाला भी मिल रहा है, परंतु सी ऑप्शन क्या कह रहा है, उपरोक्त दोनों समय पर, यानी ए पर भी और बी पर भी दोनों बार क्या होगा 90 डिग्री या समकोण बनेगा। तो अपना एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों समय पर। क्लियर है यहां तक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट खड़का लीजिए, उसके बाद में अगली प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, अगला प्रश्न है 1 से 2 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां यानी घंटे और मिनट की दोनों सुइयां परस्पर समकोण बनाती हैं। अब ठीक है, अब इसको करने के लिए वही अपन काम करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। फॉर्मूला बजकर 60/11 बजे ±3, ठीक है। अब देखिए इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो 1 लेंगे यहां पर, है ना। 1/60/11, 1 + 3 और एक बार माइनस वाला। 1/60/11, 1 - 3, ठीक है। पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन। तो 1/60/11
और 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/240/11। 240 में 11 का भाग देना, अभी पिछले ही प्रश्न में अपन ने दिया था, फिर भी दे देता हूँ। 11 दूनी 22, कितने बच गए, 2 उतारा 0, 11 एकम 11, कितने बच गए, 9। 21 सही 9/11 है ना, यानी 1:21 सही 9/11 एक तो इस पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक और करते हैं, 1:60/11 - 2। अब देखो यहां पर क्या आ गया, माइनस आ गया। अब मैंने आपको 2 नियम लिखाए थे। पहला नियम क्या कहता है कि यदि माइनस प्राप्त होता हमें तो हम क्या करेंगे, उसमें 12 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे। तो यहां हम लोग क्या कर देंगे, 12 जोड़ देते हैं। तो 1:60/11 माइनस के 2 और प्लस के 12, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 10। प्लस के कितने हो जाएंगे, 10, यानी 1:60/11 गुणा 10, ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 1:600/11। अब यहां पे 600 में 11 का भाग दे लेंगे। पिछले वीडियो में दिया था शायद, 11 पंजे 55, कितने बच गए, 5, 0, 11 चौके 44, पिछले ही प्रश्न में दिया था बिल्कुल 6, यानी 1:54 सही 6/11। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्यूरेटली आंसर हो जाएगा। यानी 1 से 2 बजे के बीच में एक तो 1:21 सही 9/11 पर 90 डिग्री कोण बनेगा, और दूसरा 1:54 सही 6/11 पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर आ गया होगा समझ में यहां तक। तो आप इसका क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल है हमारा, अगला प्रश्न है 1 से 2 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां, यानी घंटे और मिनट की दोनों सुइयां परस्पर समकोण बनाती हैं। अब ठीक है, अब इसको करने के लिए वही अपन काम करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला बचकर 60/11 बजे ±3। ठीक है, अब देखिए इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो 1 लेंगे यहां पर, है ना, 1:60/11, 1 + 3 और एक बार माइनस वाला, 1:60/11, 1 - 3। ठीक है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन। तो 1:60/11 और 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहां पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:240/11। 240 में 11 का भाग देना, अभी पिछले ही प्रश्न में अपन ने दिया था, फिर भी दे देता हूं। 11 दूनी 22, कितने बच गए, 2 उतारा 0, 11 एकम 11, कितने बच गए, 9। 21 सही 9/11 है ना, यानी 1:21 सही 9/11। एक तो इस पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक और करते हैं, 1:60/11 - 2। अब देखो यहां पर क्या आ गया, माइनस आ गया। अब मैंने आपको 2 नियम लिखाए थे। पहला नियम क्या कहता है कि यदि माइनस प्राप्त होता हमें तो हम क्या करेंगे, उसमें 12 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे। तो यहां हम लोग क्या कर देंगे, 12 जोड़ देते हैं। तो 1:60/11 माइनस के 2 और प्लस के 12, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 10। प्लस के कितने हो जाएंगे, 10, यानी 1:60/11 गुणा 10, ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 1:600/11।
अब हम यहाँ पे 600 में 11 का भाग दे लेंगे, पिछले वीडियो में दिया था शायद, 11 पंजे 55, कितने बच गए? 4 के बीच वाला अपन ने 2 से 3 का कर लिया। अब 3 से 4 का अपन करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो वही बचकर, तो 3 बचकर 60/11, 3 + 3 और 3 बचकर 60/11, 3 - 3। अब 3 में से 3 घटाएंगे कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। देखेंगे यहाँ पर 3 बचकर 60/11 और कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6, यानी 3 बचकर ये 60 × 6 तो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 11। अब इसमें अपन क्या करेंगे? 11 का भाग देके देखेंगे, साइड में देख लीजिए। 11 × 3 = 33 हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 और उतारा अपन ने 0। 11 दूनी 22 हो गया, कितना बच गया यहाँ पर? 8 बच गया। इसको अपन लिखेंगे 32 सही 8/11 मिनट, यानी 3 बचकर 32 सही 8/11 मिनट पर क्या होगा? घंटे और मिनट की दोनों सुइयां यहां पर आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब अपन माइनस वाले को कैलकुलेट करते हैं। 3 बचकर 60/11 और 3 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। और हमें पता है कि किसी भी संख्या को अपन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा क्या हो जाता है? 0, यानी 3 बचकर 0 मिनट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि सीधा सीधा आपका 3 बजे हो गया, यानी 3 बजे क्या होगा? दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बना रही। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में 2 से 3 के बताया था आपको, अब इसमें 3 से 4 का, तो आपका जो 3 बजे वाला है वो उसमें भी आ रहा था और 3 बजे वाला इसमें भी आ रहा है, इसलिए 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में 4 बार 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। कितनी बार बनता है? 3 बार, क्योंकि 3 इसमें भी कॉमन है, यहां पे भी आ रहा है और 3 वहां पे भी आ रहा है, इसलिए सिर्फ इन दोनों में 3 बार क्या होगा? कॉमन कोण बनेगा। बाकी एक ये 3 बच के वाला है, एक दूसरा है। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि 2 से 3 और 3 से 4 में कितनी बार बनेगा आपका कोण? 4 बार बनेगा। समझ में आ गया होगा यहां तक? एक बार इसका फटाक से स्क्रीनशॉट खड़का लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला प्रश्न हमारा 11 से 12 बजे के बीच में किस समय घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयां परस्पर समकोण बनाएगी या फिर 90 डिग्री का कोण बनाएगी? तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, बचकर 60/11 बजे प्लस माइनस का 3। अब अपने को लेना होता है पहली वाली लिमिट, कितना? 11, तो 11 बचकर 60/11, 11 + 3, और दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे? 11 बचकर 60/11, 11 - 3। अब देखिए यहां पर 11 बचकर 60/11 और ये जब जोड़ेंगे अपन तो कितना हो गया? यहां पर 14 हो गया। आपको मैंने नियम में लिखाया था, दूसरा नियम क्या कहता था अपना, कि जब अपन +3 कर रहे हैं और जोड़ने पर क्या हो रहा है, यदि मान 12 या 12 से अधिक होगा तो हम लोग उसमें से क्या करेंगे? 12 को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहां पे 14 हो गया, हम लोग यहां क्या करेंगे? 12 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 11 बचकर 60/11 गुणा 2 हो गया, क्योंकि 14 में से 12 घटा दिया अपन ने। आपको बोला था मैंने, जब भी मान 12 या 12 से अधिक हो जाएगा जोड़ने पर तो क्या करेंगे? उसमें से 12 घटा देंगे। यहां घटाया तो कितने बचे? 2 बचे, यानी 11 बचकर 6 दूनी 12, 120/11। 120 में आप 11 का भाग देके देख लेंगे। 11 एकम 11, कितना बचा? 1, उतारा 0, तो भाग टूट की 0। ठीक है, अब ये ऐसा कैसे लिख देंगे? 11 बचकर 10 सही 10/11 मिनट। ये जो 0 है वो भाग टूट की 0 है। ठीक है, ये 0 अब भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूट की 0 उतारेंगे और उसको अपन यही छोड़ देंगे। देखो वापिस से देख लीजिए एक बार, 12 में दिया 11 का, एक बार दिया, 11 एकम 11, कितना बचा? 1, उतारा 0। ठीक है, अब भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे? भाग टूट की 0 लगाएंगे। ये भाग टूट की 0 हो गया। अब यहाँ पे भी 0 लगाना होता है, परंतु हम उसको नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 लगाने के लिए हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना होता है, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो भाग टूट की 0, तो 10 सही 10/11 मिनट। आपको थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 11 बचकर 60/11 और 11 में 3 घटाएंगे कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। ठीक है, 8, तो
11:08 480/11। हम लोग क्या करेंगे, 480 में 11 का भाग दे लेंगे। 11 चौके 44, कितने बचे 4, उतारा 0, 11 तिया 33, कितने बचेंगे 7, यानी 43 सही 7/11 मिनट। तो 11:43 सही 7/11 मिनट पर क्या होगा, आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है, यहां पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, तो यहां तक एक बार फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट खड़का लीजिए और आगे बढ़ेंगे। फिर 7 है आपका 8 से 9 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर समकोण बनाती हैं। तो इसका आप सॉल्यूशन करेंगे, इसका जिसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। तो इसको करके आप इसका आंसर फटाक से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपको बताऊंगा वहां पर सही है आपका आंसर या फिर गलत है। और आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज इस क्लास को लाइक और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अब दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।